नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे हाई वोल्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारे नजरों से बिल्कुल छिपी होती है, लेकिन हमारे आधुनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकदम लाइफ सेविंग है। अक्सर बुनियादी ढांचे के सबसे क्रिटिकल हिस्से वो होते हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। आज हम बात करेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर्स की इंजीनियरिंग की। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इंजीनियर्स ने एक बेहद जटिल समस्या का एक बहुत ही शॉकिंग समाधान निकाला। पूरी कहानी इस एक सबसे बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। जब पावर ग्रिड में कोई फॉल्ट आता है और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल करंट्स को अचानक रोकना पड़ता है, तो इंजीनियर एक विशाल सुपरहीटेड इलेक्ट्रिकल आर्क को आखिर बुझाते कैसे हैं? क्योंकि जब सर्किट टूटता है तो बिजली हवा से कूदने की कोशिश करती है, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और विनाशकारी आर्क बनता है। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो ये पूरे पावर ग्रिड को तबाह कर सकता है। और इस भीषण आग उगलते हुए इलेक्ट्रिकल आर्क को बुझाने का जवाब क्या है? मिनरल ऑयल, यानी खनिज तेल। सही सुना, एक आग उगलते हुए आर्क को बुझाने के लिए एक हाईली फ्लेमेबल या अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल करना। लगता है ना बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव। आग को रोकने के लिए एक ऐसी चीज जो खुद आग पकड़ सकती है। लेकिन जैसा कि हम इस एक्सप्लेनर में आगे देखेंगे, इस ज्वलनशील तरल के अंदर छिपी केमिकल प्रॉपर्टीज ही इसे एक परफेक्ट और हैरान कर देने वाला सॉल्यूशन बनाती है। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत सिंपल है। पहले हम इलेक्ट्रिकल आर्क को कंट्रोल करने की बात करेंगे, फिर हाइड्रोजन बबल इफेक्ट समझेंगे, उसके बाद बल्क ऑयल ब्रेकर्स और मिनिमम ऑयल ब्रेकर्स का एवोल्यूशन देखेंगे और आखिर में ग्रिड सेफ्टी के फ्यूचर पर एक नजर डालेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, उस खतरनाक इलेक्ट्रिकल आर्क को कंट्रोल करना। ऑयल सर्किट ब्रेकर्स या OCBs सबसे पुरानी टेक्नोलॉजीज में से एक हैं। अब हवा की जगह मिनरल ऑयल का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? रीजन बड़ा सीधा है। तेल का इंसुलेशन हवा से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। ये सिर्फ अलग अलग फेज और ग्राउंड के बीच एक रुकावट का काम नहीं करता, बल्कि जब वो विनाशकारी आर्क बनता है तो उसे बुझाने के लिए प्राइमरी मीडियम भी यही तेल होता है। एक तरह से ये एक एक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी सेक्शन 2, हाइड्रोजन बबल इफेक्ट। आखिर ये तेल उस आर्क को बुझाता कैसे है? केमिकल लेवल पर जो होता है वो बिल्कुल किसी एक्शन मूवी जैसा है। स्टेप 1, तेल के अंदर इलेक्ट्रिक आर्क बनता है। स्टेप 2, आर्क की एक्सट्रीम हीट आसपास के तेल को तुरंत वेपराइज कर देती है। स्टेप 3, इस वेपराइजेशन से आर्क के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा सा बुलबुला या बबल बन जाता है। और अंत में स्टेप 4, तेल इस हाइड्रोजन बबल के जरिए आर्क की हीट को इतनी तेजी से अब्सॉर्ब करता है कि आर्क डीआयोनाइज हो जाता है और मिली सेकेंड्स के अंदर बुझ जाता है। लिटरली एक कंट्रोल्ड केमिकल चमत्कार। लेकिन चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक हाईली फ्लेमेबल लिक्विड यूज करने के नुकसान तो होंगे ही, है ना? शुरुआती OCB डिजाइन्स में आग लगने का खतरा हमेशा मंडराता रहता था, और क्योंकि हर बार आर्क बुझने पर थोड़ा तेल जलकर कार्बन छोड़ता था, इसलिए इन ब्रेकर्स में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगती थी। तेल को बार बार बदलना और प्योरीफाई करना पड़ता था, जो कि सच में बहुत सिरदर्द वाला काम था। और यहीं पर इंजीनियरिंग का विकास होता है। तीसरे हिस्से में हम देखते हैं पहला बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स यानी BOCB को अगर समझें तो इसमें ट्रांसफॉर्मर इंसुलेटिंग तेल का डबल रोल होता है। ये तेल आग को भी बुझाता है और लाइव कॉन्टैक्ट्स और अर्थ किए गए हिस्सों के बीच इंसुलेशन का काम भी करता है। इस डबल ड्यूटी के लिए नेचुरली एक बहुत बड़े टैंक और बेशुमार तेल की जरूरत पड़ती थी। इसके स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ कंडक्टर और बुशिंग दिखेंगे और उनके ठीक नीचे तेल का एक विशाल टैंक होता है। जब भी सर्किट ब्रेक होता है तो फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट्स के बीच यही आर्क बनता है, और ये पूरा प्रोसेस उस बड़े से तेल के टैंक के बिल्कुल बीचों बीच पूरी तरह डूबे हुए हालात में होता है। तेल की इतनी बड़ी मात्रा ये सुनिश्चित करती है कि इंसुलेशन और आग बुझाने का काम एक साथ हो सके। लेकिन इंजीनियर्स ने इसे और भी स्मार्ट बनाया। मॉडर्न BOCBs में आर्क कंट्रोल डिवाइसेस का यूज किया गया। क्रॉस ब्लास्ट इंटरप्टर्स जैसी चतुर तकनीक से गैस प्रेशर का इस्तेमाल करके आर्क को लैटरल वेंट्स के जरिए बाहर की तरफ धकेला जाने लगा। इससे आर्क को मुड़ने और लंबा होने पर मजबूर किया गया। आर्क जितना लंबा होगा उसे बनाए रखना उतना ही मुश्किल होगा, और रिजल्ट, आर्क बहुत जल्दी टूट जाता है।
पर इस बल्क ऑयल अप्रोच की एक बहुत ही सख्त लिमिट है। वैसे तो इन्हें 330 किलोवोल्ट्स तक के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 275 किलोवोल्ट्स के बाद इस भारी भरकम टैंक वाले डिज़ाइन की लिमिट आ जाती है। इसके आगे तेल की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये स्ट्रक्चर और बजट दोनों के हिसाब से बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसी इम्प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ने जन्म दिया हमारे चौथे सेक्शन को, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, एक शानदार इंजीनियरिंग इनोवेशन। बल्क ऑयल और मिनिमम ऑयल के बीच का फर्क बड़ा सीधा है, पर पूरी तरह से गेम चेंजिंग है। बीओसीबी में तेल का काम शमन या क्वेंचिंग और इंसुलेशन दोनों था, पर एमओसीबी में तेल का काम सिर्फ और सिर्फ आग को बुझाना रह गया। इंसुलेशन वाली जिम्मेदारी को हटाते ही तेल की क्वांटिटी में भारी कमी आ गई। इस नए कॉन्सेप्ट को लाइव टैंक कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस अप्रोच ने पूरा आर्किटेक्चर ही बदल डाला। अब इंटरप्टिंग यूनिट्स को ऐसे कंटेनर्स में रखा जाने लगा जो खुद इंसुलेटिंग मटेरियल के बने थे और जमीन से बिल्कुल अलग थे। मतलब अब पूरा का पूरा इंटरप्टिंग चैम्बर ही लाइव पोटेंशियल पर होता है। एमओसीबी के डिज़ाइन में बड़े टैंक की जगह पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी के इंटरप्टिंग चैम्बर्स होते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही टारगेटेड तरीके से तेल को सीधे आर्क ऑरिफिस में इंजेक्ट करता है। ये टारगेटिंग सुनिश्चित करती है कि मात्रा कम होने के बावजूद आर्क बुझाने का काम कहीं ज़्यादा कुशलता से हो, कम मटेरियल के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगर इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें, तेल का काम सिर्फ क्वेंचिंग तक लिमिट करने और लाइव टैंक कंस्ट्रक्शन का यूज़ करने से इन ब्रेकर्स की प्रैक्टिकल कैपेसिटी 275 किलोवोल्ट से सीधे 765 किलोवोल्ट्स तक जंप कर गई। ग्रिड कैपेसिटी में ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। और इस विशाल कैपेसिटी के पीछे एक और बहुत ही क्लेवर तकनीक है, मल्टी ब्रेक तकनीक। 132 किलोवोल्ट से ऊपर के लिए वे सिर्फ एक जगह पर आर्क को नहीं तोड़ते, इसके बजाय इंटरप्टर्स को सीरीज में लगाया जाता है। इससे होता यह है कि जब सर्किट ब्रेक होता है तो उस भारी वोल्टेज का दबाव किसी एक पॉइंट पर पड़ने के बजाय सभी ब्रेक्स में बराबर बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये डिज़ाइन इतने भारी इलेक्ट्रिकल लोड को आसानी से संभाल लेता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, ग्रिड सेफ्टी का भविष्य। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर हम सम अप करें, पहली बात, एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अक्सर बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव होते हैं, जैसे आग बुझाने के लिए तेल का इस्तेमाल करना। दूसरा, हाइड्रोजन बबल इफेक्ट सच में अप्लाइड केमिस्ट्री का एक मास्टरपीस है। और तीसरा, एमओसीबी के लाइव टैंक डिज़ाइन ने तेल की मात्रा को कम करके खतरा तो घटाया ही, पर साथ ही ग्रिड की कैपेसिटी को 275 केवी से 765 केवी तक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दिया। अंत में एक सोचने वाली बात, जब सड़कों के किनारे मौजूद साधारण से दिखने वाले ग्रिड उपकरणों के अंदर ऐसी एक्सप्लोसिव लेकिन केयरफुली कंट्रोल्ड केमिस्ट्री हो सकती है, तो इस आधुनिक समाज को चलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में और ऐसे कितने अदृश्य इंजीनियरिंग चमत्कार चुपचाप काम कर रहे होंगे। अगली बार जब किसी पावर स्टेशन या बिजली की लाइनों के पास से गुजरना हो तो उस अदृश्य इंजीनियरिंग को जरूर याद कीजिएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।